बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर मुसलमान पर रोज़ा फ़र्ज़ है, लेकिन हर मरीज़ पर नहीं। अगर रोज़ा रखने से आपकी सेहत को नुकसान पहुँच सकता है, तो क्या फिर भी रोज़ा रखना ज़रूरी है? अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर सलाम हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेडिसिन पॉइंट। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिन्हें मेडिकल लिहाज से रोज़ा नहीं रखना चाहिए। इस्लाम आसानी का दीन है। कुरान मजीद में वाज़ह तौर पर ज़िक्र है कि जो शख्स बीमार हो वो बाद में रोज़ों की क़ज़ा कर सकता है। यानी अगर बीमारी की वजह से सेहत को ख़तरा हो तो शरीयत रुख्सत देती है, लेकिन याद रखें कि हर बीमारी में रोज़ा नहीं छोड़ सकते। रोज़ा छोड़ने की कुछ शराइत हैं, जब तक कि वो पूरी नहीं हो जाती आप रोज़ा नहीं छोड़ सकते। मिसाल के तौर पे डायबिटीज़ के मरीज़, शुगर के मरीज़, जिन लोगों की शुगर काबू में ना रहती हो, जो दिन में कई बार इंसुलिन लेते हो, जिन्हें बार बार शुगर लो हो जाती हो, उनके लिए रोज़ा ख़तरनाक हो सकता है। शुगर लो होना बाज़ औक़ात जानलेवा साबित हो सकता है। तो ऐसे मरीज़ों को राहत होती है कि वो जब तक सेहतमंद नहीं हो जाती वो रोज़ा ना रखें, क्योंकि इससे जान जाने का ख़तरा हो सकता है। नंबर 2, दिल के मरीज़, हार्ट पेशेंट। ऐसे मरीज़ जिन्होंने हाल ही में दिल का ऑपरेशन करवाया हो या जिनको हाल ही में दिल का दौरा पड़ा हो, उन लोगों में पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ख़तरात का सामना होता है। तो ये सेंसिटिव पेशेंट होते हैं, इनको हमेशा आईसीयू में रखा जाता है, यानी कि डॉक्टर की निगहदाश्त में। तो ऐसे पेशेंट्स को रोज़ा रखने से भी मसाइल हो सकते हैं, तो उनको भी रोज़ा नहीं रखना चाहिए। नंबर 3, गुर्दों के मरीज़। गुर्दों के मरीज़ में पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, डिहाइड्रेशन, जिसकी वजह से उनको पानी पीना पड़ता है दिन में। मज़ीद गुर्दों के नुकसानात से बचने के लिए उनको भी रोज़ा नहीं रखना चाहिए, और स्पेशली जो गुर्दे के मरीज़ डायलिसिस भी होते हैं, तो उनका डायलिसिस होना होता है, इस वजह से वो रोज़े में उनको राहत है। नंबर 4, हामला या दूध पिलाने वाली ख़वातीन। अगर माँ या बच्चे की सेहत को ख़तरा हो तो ऐसी सूरत में रोज़ा ना रखना बेहतर है, क्योंकि जो ख़वातीन अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं तो उनको काफ़ी कमज़ोरी हो जाती है। नंबर 5, शदीद बीमारी या ऑपरेशन के बाद, तेज़ बुखार, शदीद इन्फेक्शन, हालिया सर्जरी, ऐसी हालात में जिस्म को तवानाई और पानी की ज़रूरत होती है। तो अगर वो बंदा रोज़ा रखता है तो उसकी सेहत को ख़तरा हो सकता है, और इस्लाम इस तरह का दीन नहीं है कि आप पे सख्ती करें। तो मेडिकली अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको रायत है कि आप रोज़ा ना रखें, और बाद में रमज़ान के बाद जब आप सेहतमंद हो जाएं तो उन रोज़ों की गिनती को पूरा कर लें। हर मरीज़ की हालत मुख्तलिफ होती है, इसलिए रोज़ा रखने या ना रखने का फ़ैसला अपने प्रोफेशनल डॉक्टर से मशवरा करने के बाद ही करें। सेहत भी अल्लाह की अमानत है, इस्लाम आसानी चाहता है, तकलीफ़ नहीं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपकी सेहत के मुतल्लिक़ इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक़्त पहुँच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।